हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम लोग हाउस होल्ड एंड असेसमेंट इंफॉर्मेशन वाली जो आपको शीट मिली है उसे कैसे फिल करना है उसके बारे में जानेंगे। एक्चुअल में आप जान लीजिए कि जो आप जीपी ऐप पे फीड कर रहे हैं वो सेम डिटेल आपको ये शीट पर भी डालनी है। वो समझ लीजिए आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका सॉफ्ट कॉपी है, उस इंफॉर्मेशन की सॉफ्ट कॉपी है, और ये जो आप शीट फिल करने वाले हैं वो हार्ड कॉपी है। आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, डेटा है, वो आपको इसमें फीड करनी है। ये जो हाउस होल्ड एंड असेसमेंट इन्फॉर्मेशन वाली शीट है इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको फिल करनी है। देखिए, जैसे कि आपको स्टूडेंट कौन से क्लास के मिले, कक्षा 1 से 2 के मिले तो आप इधर टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज 6 to 8 के स्टूडेंट मिले तो इस पर टिक करिएगा। दिनांक अपना जिस दिन आप फिल कर रहे हैं उस दिन का डाल सकते हैं। उसके अलावा ये जो हाउस होल्ड 1, 2, 3, ये जो 10th तक आपको हाउस होल्ड दिए गए हैं इसमें आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट की डिटेल लिखनी है। पहला आपका जो भी स्टूडेंट होगा उसकी डिटेल हाउस होल्ड 1 में, दूसरा जो स्टूडेंट होगा हाउस होल्ड 2 में डिटेल लिखेंगे। ऐसे ही करके आपके मैक्सिमम स्टूडेंट अगर 8 है तो 8 हाउस होल्ड आपको बनाने होंगे और उसमें लाइन वाइज डिटेल सारी फिल करनी होगी। इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, घर के मुखिया का नाम, चयनित बच्चों की संख्या कि कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है एक घर से, ठीक है। फ़ोन नंबर डालना है आपको, जो भी उनके द्वारा आपको फ़ोन दिया गया है, नंबर दिया गया है वो डालना है। फ़ोन का प्रकार, तो फ़ोन किस टाइप का है, स्मार्टफोन है कि नॉर्मल फ़ोन है, वो डालेंगे। यहाँ पर देखिए एक्चुअली आपको दिया गया है, आपको 1 या 2 लिखना है, ये नहीं लिखना कि स्मार्टफोन, नॉर्मल फ़ोन, पूरा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि स्मार्टफोन के लिए 1 नंबर लिखना है और रेगुलर फ़ोन के लिए 2 नंबर लिखना है। तो यहाँ पे कॉलम में 1 या 2 नंबर आप लिखेंगे जैसा भी फ़ोन उनके पास होगा, ठीक है। बच्चों को कौन पढ़ाने वाला है तो उसमें आप नाम नहीं लिखेंगे, माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऐसे वर्ड्स लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे। जो भी पढ़ाने वाला है उसका रिलेशन बच्चे के साथ क्या है वो फिल कर देंगे। घर में रेडियो है तो हाँ है तो हाँ लिख दीजिएगा, ना है तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चार्ट का नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या लिखना है, मुखिया का नाम, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उसका नाम आप लिखेंगे। फ़ोन का प्रकार लिख देंगे, स्मार्टफोन है कि नॉर्मल फ़ोन है। बच्चे का नाम, तो जो भी होगा उसका नाम सोनू, मोनू या फिर जो भी बच्चे का नाम है वो आप लिखेंगे। बच्चे के स्कूल का DISE कोड, DISE कोड ये होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। एक नंबर होता है जो हर स्कूल का यूनिक आईडी समझ लीजिए या नंबर दिया जाता है सरकार की तरफ से। वो अभी मैं आपको बताऊंगी आपके स्कूल का आप कैसे जान सकते हैं। बेसलाइन असेसमेंट भाषा गणित, अभी जो आपने जस्ट ज्वाइन ही किया है, इसको इंटर्नशिप स्टार्ट ही की है, तो आप लोग ये वाला फिल करेंगे बेसलाइन असेसमेंट। भाषा के लिए कैसे आप नंबरिंग देंगे, यहाँ पर डिटेल दी गई है, उसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अगर आप भाषा का उसका टेस्ट करके लेवल डिसाइड कर रहे हैं तो बच्चा एकदम ही स्टार्टिंग में है और सिर्फ लाइनें खींच पा रहा है ज़रा सा, तो उसका प्रारंभिक स्तर है, आप 0 नंबर उसे देंगे। और अगर वो अक्षर ज्ञान कर पा रहा है, आपने उससे 2-3 अक्षर पूछे और वो आराम से पढ़ ले रहा है कि ये अ है, ये क है, ये ब है, तो उसे एक फर्स्ट लेवल पे रखेंगे। शब्दों का ज्ञान है, अगर 1-2 शब्द वो जान ले रहा है तो वो सेकंड लेवल पे है। अनुच्छेदों को पहचान ले रहा है तो थर्ड, और अगर कहानियाँ पढ़ ले रहा है, जान ले रहा है तो 4th लेवल पे बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग आपको 0 to 4 देनी है। 1-2 बार उससे आप बातचीत करके उसका टेस्ट लेने के बाद जो भी आपको पता चल रहा है उससे, ये 0 to 4 के कौन से लेवल पे है वो आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स या गणित का भी लेवल आप ऐसे ही जानेंगे। अगर प्रारंभिक स्तर पर है तो 0 लेवल,
अंक पहचान रहा है तो फर्स्ट लेवल पे है बच्चा, संख्या पहचान रहा है तो दूसरे लेवल पे है बच्चा, अगर वो माइनस या सब्सट्रैक्शन कर ले रहा है, नंबर्स का घटाव कर ले रहा है, वो थर्ड लेवल पे है, और अगर डिवीजन भी कर पा रहा है बच्चा, भाग दे पा रहा है नंबरों को, तो चौथे लेवल पे है बच्चा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप एक बार बच्चे से बातचीत करके कुछ प्रश्न पूछने के बाद ये लेवल आराम से भर सकते हैं। बेस लाइन, उसके बाद मिड लाइन आपका 15 दिनों के बाद, इंटर्नशिप के लगभग 15 दिन हो जाए उसके बाद वो भरा जाएगा। एंड लाइन जो असेसमेंट है वो आखिर में भरा जाएगा। और सेम ये जो मानक दिए गए हैं आपको, स्टैंडर्ड दिए गए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए नंबरिंग आप देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये चार्ट में और कुछ खास नहीं है जो आपको भरने में दिक्कत हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वो कॉलम खाली छोड़ देंगे। जब आप सबमिट करने जाएंगे ये हार्ड कॉपी कॉलेज में एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप, उस टाइम अपने टीचर से बात करके आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे कहा था मैंने, आपको DISE कोड कहाँ से मिल सकता है, तो आप GP ऐप पे देख सकते हैं। जो एडिट स्कूल का ऑप्शन होता है वहाँ पर आप जाएंगे तो हर कॉलेज का मतलब स्कूल का नाम प्लस ये देखिए DISE कोड लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से DISE कोड ले सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, आप जब इस पे आते हैं माई स्कूल पे गए, अहिरनपुरवा पे क्लिक किया आपने और उसकी पूरी डिटेल आ गई। अहिरनपुरवा का कोड इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको शीट फिल करने में दिक्कत अब नहीं आएगी। आज के लिए इतना।